हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 9 सेमुसी भाग 1 का 10वां पाठ है वाङ्मनः प्राण स्वरूपम। वाङ्मनः प्राण स्वरूपम का अर्थ है वाणी, मन, प्राण। स्वरूप वाणी, मन और प्राण का स्वरूप। इस पाठ में वाणी, मन और प्राण के विषय में बताया गया है। यह पाठ छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय के 5वें खंड से लिया गया है। इस पाठ में मन, प्राण और वाणी के विषय में रोचक तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें ऋषि आरुणि और श्वेतकेतु के संवाद के माध्यम से वाणी, मन और प्राण की चर्चा की गई है। तो आइए पढ़ते हैं। 10वां पाठ है वाङ्मनः प्राण स्वरूपम। श्वेतकेतु भगवन श्वेतकेतुर अहम वंदे। श्वेतकेतु कहता है, हे भगवान, अहम मैं श्वेतकेतु वंदे प्रणाम करता हूँ। आरुणि वत्स चिरंजीव। आरुणि ऋषि हैं। आरुणि कहते हैं, हे पुत्र, चिरंजीव चिरंजीव हो अर्थात दीर्घायु हो। श्वेतकेतु भगवान किंचित प्रष्टुम इच्छामि। श्वेतकेतु कहता है, हे भगवान, किंचित कुछ, प्रष्टुम पूछना, इच्छामि चाहता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ। आरुणि वत्स किम अद्य त्वया प्रष्टव्यम अस्ति। आरुणि कहते हैं, हे पुत्र, किम अद्य, क्या आज, त्वया तुम्हारे द्वारा, प्रष्टव्यम अस्ति पूछने योग्य है, कि तुम्हें आज जो है क्या पूछना है। श्वेतकेतु भगवान ज्ञातुम इच्छामि यत् किम इदम मनः। श्वेतकेतु कहता है, हे भगवान, ज्ञातुम इच्छामि जानना चाहता हूँ, यत् की किम इदम मनः कि यह मन क्या है, कि मैं जानना चाहता हूँ कि मन क्या है। आरुणि वत्स ऐशितस्य अन्नस्य यो अनिष्ट तत् मनः। आरुणि ऋषि कहते हैं, वत्स हे पुत्र, ऐशितस्य अन्नस्य जो खाया हुआ अन्न है, यो अनिष्ट है जो उसका सर्वाधिक लघु, अनिष्ट होता है लघु भाग, छोटा भाग है, तत् मनः वह मन है। खाए हुए अन्न का जो सर्वाधिक छोटा भाग है वही मन है। श्वेतकेतु कश्च प्राण, तो प्राण क्या है। आरुणि पीता नाम अपा यो अनिष्ट स प्राण है। पिए हुए अपाम जल का, पिए हुए जल का जो अनिष्ट है, सर्वाधिक जो छोटा भाग है वह प्राण है। श्वेतकेतु भगवान का इयम वाक। श्वेतकेतु कहता है, हे भगवान, यह वाणी क्या है। आरुणि वत्स ऐशितस्य तेजसा यो अनिष्ट स वाक। हे पुत्र, ऐशितस्य तेजसा, ऐशितस्य अर्थात ग्रहण की गई, तेजसा तेज का, यो जो अनिष्ट तथा छोटा भाग है वह वाणी है। ग्रहण किए गई ऊर्जा का जो सर्वाधिक छोटा भाग है वह वाणी है। सौम्य मन अन्नमय, प्राण आपोमय, वाक् च तेजोमयी भवति इति अपि अवधार्यत। सौम्य, हे सौम्य अर्थात हे पुत्र, मन अन्नमय है अर्थात मन अन्न से युक्त है, प्राण जल से युक्त है, और वाणी तेजोमयी भवती होती है। इति ये सब अवधार्यता, ये सब जो है धारण कर लो, ये सब अच्छी तरह से समझ लो। श्वेतकेतु भगवान भूय एव माम विज्ञापितु। श्वेतकेतु कहता है, हे भगवान, भूय एव, आप दोबारा से मुझे समझाइए। आरुणि सौम्य सावधानम शृणु। आरुणि कहते हैं, सौम्य हे पुत्र, सावधान, सावधान मन से शृणु सुनो। मत्थे मानस्य दग्नः यो अणिमा स ऊर्ध्वं समुद्दिशति तत्सर्पी भवति। मथ मानस्य, मथे हुए दही की जो है अणिमा था, जो मलाई है या जो भाग है वह ऊपर उठते थे, जो ऊपर उठता है, तत्सर्पी वह घी होता है। श्वेतकेतु भगवान भवता घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम। भगवान, आपने तो घी की उत्पत्ति का रहस्य व्याख्यातम बताया है, या आपने तो घी की उत्पत्ति का रहस्य बता दिया है। भूय अपि श्रोतुम इच्छामि, फिर से सुनना चाहता हूँ। आरुणि एवं एव सौम्य, ऐसा ही पुत्र, अस्य मानस्य अन्नस्य यो अणिमा स ऊर्ध्वम उदिशति तत् मनो भवति अवगतम नैवा। अस्य मानस्य होता है खाए हुए अन्न की, जो खा लिया है अन्न, उसकी जो अणिमा है, उसका जो भाग है वह ऊपर उठता है, वही तत् मनो वह मन होता है। अवगतम नैवा, अवगतम समझे, नैवा नहीं, समझे अथवा नहीं। श्वेतकेतु सम्यक अवगतम भगवान। श्वेतकेतु कहता है, सम्यक अच्छी तरह से, अवगतम समझ गया भगवान, हे भगवान अच्छी तरह समझ गया। आरुणि वत्स पीयमानानाम अपाम यो अणिमा स ऊर्ध्वं समुद्दिशति स एव प्राणो भवति।
आरुणि कहते हैं, हे पुत्र पीयमानम, पिए हुए जल की, यो अणिमा, जो अणिमा या जो छोटा भाग है वह ऊपर उठता है, वह ही प्राण होता है। श्वेतकेतु, भगवान वाचम अपि विज्ञापितो। श्वेतकेतु कहते हैं, हे भगवान वाणी भी विज्ञापितो समझाइए या वाणी को भी बताइए। आरुणि, सौम्य अस्य मानस्य तेजसो यो अणिमा स ऊर्ध्वं समुद्दिशति सा खलु वाग् भवति। हे पुत्र, अस्य मानस्य ग्रहण की जाती हुई जो तेज है, जो उसके जो अणिमा है वह ऊपर उठती है, वह ही निश्चय वाणी होती है। वत्स उपदेशान्ते भूयो अपि त्वां विज्ञापितुम् इच्छति यत् अन्नमयं भवति मनः, आपोमयो भवति प्राणः, तेजोमयी च भवति वाग् इति। हे पुत्र, उपदेशान्ते, उपदेश के अंत में, भूयो अपि, दोबारा से भी, त्वां तुम्हें, विज्ञातुम इच्छामि, बताना चाहता हूँ, यत् कि अन्नमयम, अन्नमय भवति मन, अन्नमय जो है मन अन्नमय होता है, आपोमय भवति प्राणा, प्राण जलमय होते हैं, और वाणी तेजमयी होती है। हे पुत्र, उपदेश के अंत में मैं फिर से तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मन अन्नमय होता है, प्राण जलमय होते हैं और वाणी तेजमयी होती है। किंच यादृशकम अन्नम यदि गृह्णाति मानव तादृशम एव तस्य चित्तादिकम भक्ति मत उपदेश सार है। किंच कुछ यादृशम अन्नादिकम गृह्णाति, और जैसा मनुष्य जो है जैसा ग्रहण करता है, अन्न आदि ग्रहण करता है मानव, वैसा ही उसका चित्त आदि होता है। मत उपदेशानुसार है, मेरे उपदेश का सार है कि मनुष्य जैसा अन्न ग्रहण करता है वैसा ही उसका चित्त आदि होता है। वत्स एतत् सर्वम हृदयेन अवधार्य। हे पुत्र, यह सब हृदय में धारण कर लो। श्वेतकेतु, यद आज्ञापयति भगवन ऐसे प्रणमामि। श्वेतकेतु कहते हैं, जो आज्ञा भगवान यह अर्थात ऐसे मैं प्रणाम करता। आरुणि, वत्स चिरंजीव, तेजस्वी नो अधितम अस्तु, आवयो अधितम तेजस्वी अस्तु। आरुणि कहते हैं, हे पुत्र चिरंजीवी अर्थात दीर्घायु हो, तेजस्वी नो, नो होता है हम दोनों के द्वारा जो है पढ़ा हुआ तेजस्विता से अधितम अस्तु, जो पढ़ा हुआ है वह तेजस्विता से युक्त हो, अर्थात हम दोनों ने जो पढ़ा है वह तेजस्विता से युक्त हो। ये इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ ये सब आपको लर्न करने हैं। अभ्यास कार्य, प्रश्न एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। अन्नस्य कीदृशः भागः मनः, अन्न का कौन सा भाग मन है। अनिष्टम अर्थात सबसे छोटा। अन्नस्य अनिष्टः भागः मनः, अन्न का सबसे छोटा भाग मन है। मथ्यमानस्य दग्नः अनिष्टः भागः किम भवति, मथे जाते हुए दही का अनिष्ट भाग या छोटा भाग क्या होता है। सर्पी अर्थात घी। मथ्यमानस्य दग्नः अनिष्टः भागः सर्पी भवति, मथे जाते हुए दही का सबसे छोटा भाग घी होता है। मने कीदृशम भवति, मन कैसा होता है। अन्नमयम, मने अन्नमयम भवति, मन अन्नमय होता है। तेजोमयी का भवति, तेजोमयी क्या होती है। वाक् वाणी, तेजोमयी वाक् भवति, तेजोमयी वाणी होती है। पाठे अस्मिन् आरुणि कम उपदिशति, इस पाठ में आरुणि ऋषि किसको उपदेश देते हैं। श्वेतकेतु। पाठे अस्मिन् आरुणि श्वेतकेतु उपदिशति, इस पाठ में आरुणि श्वेतकेतु को उपदेश देते हैं। वत्स चिरंजीव इति कह वदति, पुत्र दीर्घायु हो, यह कौन बोलता है। आरुणि, वत्स चिरंजीव इति आरुणि वदति, वत्स पुत्र चिरंजीवी हो, यह आरुणि बोलते हैं। अयम पाठ कस्मात् उपनिषद संग्रहित है, यह पाठ किस उपनिषद से लिया गया है। छांदोग्योपनिषद। अयम पाठ छांदोग्योपनिषद संग्रहित है, यह पाठ छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। प्रश्न 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। श्वेतकेतु सर्वप्रथम आरुणि कस्य स्वरूपस्य विषये पृच्छति, श्वेतकेतु सर्वप्रथम आरुणि से किसके स्वरूप के विषय में पूछता है। श्वेतकेतु सर्वप्रथम आरुणि मनस्य स्वरूपस्य विषये पृच्छति, श्वेतकेतु सर्वप्रथम आरुणि से मन के स्वरूप के विषय में पूछता है। आरुणि प्राण स्वरूपम कथम निरूप्यति, आरुणि प्राण स्वरूप को कैसे बताते हैं। आरुणि प्राण स्वरूपम निरूप्यम कथयति, यत् पिता नाम अपाम यो अनिष्ट स प्राणः भवति,
आरुणि प्राण के स्वरूप को बताते हुए कहते हैं कि पिए हुए जल का जो अनिष्ट है वह प्राण होता है। मानवानां चेतांसी कीदृशानि भवन्ति। मनुष्य का मन कैसा होता है। मानवाः यादृशमन्नादिकं गृह्णन्ति तेषां चेतांसी तादृशानि एव भवन्ति। मानव जैसा अन्न ग्रहण करते हैं वैसा ही उनका मन होता है। सर्पी किं भवति। घी क्या होता है। मथ्यमानस्य दधने यो अणिमा स ऊर्ध्वं समुदिशति तत् सर्पी भवति। मथे जाते हुए दही की जो अणिमा है वह ऊपर उठती है, वही सर्पी अर्थात घी होता है। आरुणे मतानुसारम मनः कीदृशं भवति। आरुणि के मत के अनुसार मन कैसा होता है। आरुणे मतानुसारम मनः अन्नमयं भवति। आरुणि के मत के अनुसार मन अन्नमय होता है। प्रश्न 3 अस्तंभस्य पदानि ब स्तंभेन दत्ते पदे से यथा योग्यम औचित। स्तंभ के पदों को ब स्तंभ में दिए गए पदों के साथ यथा योग्य जोड़ो। मन मन क्या होता है। अन्नमय। प्राण आपोमय अर्थात जल से युक्त। वाक तेजोमय अर्थात वाणी तेजमय होती है। अधोलिखितानां पदानां विलोप पदम पाठात चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए पदों के विलोम पद पाठ से चुनकर लिखो। गरिष्ठ है, गरिष्ठ का होएगा अनिष्ट है। अध है ऊर्ध्वम। एक वारम भूय। अनवधितम अवधितम। किंचित सर्वम। प्रश्न 4 उदाहरणम अनुसृत्य निम्नलिखितेषु क्रियापदेषु तुमन प्रत्ययम योजयित्वा पद निर्माणम कुरुत। उदाहरण का अनुसरण करके निम्नलिखित क्रियापदों में तुमन प्रत्यय जोड़कर पद निर्माण करो। प्रच प्लस तुमन, तो प्रच तुमन का होगा प्रष्टुम। श्रु प्लस तुमन श्रोतुम। वंद प्लस तुमन वंदितुम। पठ प्लस तुमन पठितुम। क्री प्लस तुमन कर्तुम। विज्ञातुमन विज्ञातुम। विआख्यातुमन व्याख्यातुम। प्रश्न 5 निर्देशानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। निर्देश के अनुसार रिक्त स्थान पूरे करो। अब यहाँ पे जो है ब्रैकेट में वो निर्देश दिए हुए हैं, तो इसके अनुसार हमें पूरा करना है रिक्त स्थानों को। अहम किंचित पृष्ठुम। अब इच्छ धातु में लट लकार। अब यहाँ पे जो हमें इच्छ धातु में लट लकार लगाना है, लेकिन उसके जो लगाने कौन सा रूप है जो यहाँ पे हमारा करता है, तो अहम के साथ आएगा इच्छामी। अहम किंचित पृष्ठुम इच्छामी, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। अब भू धातु में लट लकार लगाना है। मन अन्नमयम भवति। मन जो है अन्नमय होता है। श्रु धातु में लोट लकार। सावधानम शृणु, सावधान होकर सुनो। अस धातु में लोट लकार। अस्तु। तेजस्वी नो अधितम अस्तु। हम दोनों तेजस्वी, जो हम दोनों ने पढ़ा है वह तेजस्वी हो। अस धातु में लंग लकार। अस का लंग लकार होगा आसीत। श्वेत केतु आरुणे शिष्य आसीत। श्वेत केतु आरुणि के शिष्य थे। उदाहरणम अनुसृत्य वाक्यानि रचित। उदाहरण का अनुसरण करके वाक्य की रचना करो। उदाहरण अहम स्वदेशम सेवितुम इच्छामि। मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे जो है क्रिया दी है, इसके अनुसार हमें वाक्य रचना है। अहम शिष्यम उपदिशामि। मैं शिष्य को उपदेश देता हूँ। अहम गुरुम प्रणमामि। मैं गुरु को प्रणाम करता हूँ। अहम छात्रम आज्ञापयामि। मैं छात्र को आज्ञा देता हूँ। अहम गुरुम पृच्छामि। मैं गुरु से पूछता हूँ। अहम सत्यम अवगच्छामि। मैं सत्य के पीछे जो है जाता हूँ या सत्य का अनुसरण करता हूँ। प्रश्न 6 संधि कुरुत। प्रश्न 6 संधि करो। अशितस्य अन्नस्य। तो इसमें क्या होगी संधि। अशितस्यान्यस्य। यहाँ पे जो है ए और आ मिला के क्या हुआ दीर्घा, तो ये हुई दीर्घ संधि। इति प्लस अपि प्लस अवधार्यम। तो इति अप्यवधार्यम। ई और ये ई दोनों छोटी ई का क्या हुआ यहाँ पे ये, तो इसमें हुई यण संधि। का इयम, तो का आ को क्या हुआ ए, तो केयम, ये हुई गुण संधि। नौ प्लस अधितम, तो नावधितम, ये हुई अयाधि संधि। भवति प्लस इति, छोटी ई और छोटी ई को हुआ बड़ी ई, तो ये हुई दीर्घ संधि। स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम करो।
स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। मध्यमानस्य दधने अणिमा ऊर्ध्वम समुदिशति। मथे जाते हुए दही की अणिमा ऊपर उठती है, तो किसकी? किसकी जो होता है कीदृशस्य। कीदृशस्य दधने अणिमा ऊर्ध्वम उदिशति। किस प्रकार के दही की अणिमा ऊपर उठती है? भवतः घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम। आपके द्वारा घी की उत्पत्ति का रहस्य बताया गया है। तो किसके द्वारा? केन घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम। किसके द्वारा घी की उत्पत्ति का रहस्य बताया गया है? आरुणिम उपगम्य श्वेत केतु अभिवाद्यति। आरुणि के पास जाकर श्वेत केतु अभिवादन करता है। तो कौन अभिवादन करता है? आरुणिम उपगम्य के अभिवाद्यति। आरुणि के पास जाकर कौन अभिवादन करता है? श्वेत केतु वाक विषय पृच्छति। श्वेत केतु वाणी के विषय में पूछता है। तो क्या पूछता है? श्वेत केतु क्रम पृच्छति। श्वेत केतु क्या पूछता है? प्रश्न 7 पाठस्य सारांशम पंचवाक्ये लिखित। पाठ का सारांश जो 5 वाक्यों में लिखो। मनः अन्नमयम भवति। मन अन्नमय होता है। प्राणे आपोमय भवति। प्राण आपोमय होते हैं अर्थात जल से युक्त होते हैं। वाक् तेजोमय भवति। वाणी तेज से युक्त होती है। मानवा यादृशम अन्नादिकम गृह्णन्ति तेषां चेतांसि तादृशानि एव भवन्ति। मानव जैसा अन्न ग्रहण करता है उसका मन वैसा ही होता है। आरुणि श्वेत केतुम वांगमने प्राण स्वरूपम सम्यक उपदिष्टवान। आरुणि ने श्वेत केतु को वाणी मन और प्राण के स्वरूप का सम्यक सही प्रकार से उपदेश दिया। इस पाठ से संबंधित यदि आपके कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस पाठ के नोट्स हमारी वेबसाइट पर दिए हुए हैं, वहां से भी जो है इसके नोट्स आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।